वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्लाउड फॉर डेव चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे लर्नर हैं, उनसे माफ़ी मांगता हूं बिकॉज़ 2-3 महीने से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की इस चैनल पे। ड्यू टू कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हुई चैनल पे। बट हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं फिर से इस चैनल में अपलोड करना। तो जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बेसिकली हमारा जो कंटिन्यूएशन पार्ट है डॉट नेट 8 विथ अज्योर ब्लॉब स्टोरेज के एपीआईज़ के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो वो एपीआईज़ को हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से जो भी बचा हुआ पोर्शन है हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज़ करना चालू करेंगे। तो हमने आई थिंक अभी तक 4 पार्ट पे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने ब्लॉब कंटेनर ऑपरेशन को कवर किया है, जिसमें क्रिएट कंटेनर और लिस्ट कंटेनर तक हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा डिलीट कंटेनर और रीस्टोर कंटेनर करके जो हमारा एपीआई है, ये आपको एक वीडियो में मिलेगा बिकॉज़ काफ़ी पार्ट्स हो जा रहे हैं और एक तरीका का कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम ये 2 पार्ट्स को डिलीट कंटेनर और रिस्टोर कंटेनर्स को हम एक एपीआई पे रिलीज़ करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास ब्लॉब ऑपरेशंस के भी एपीआईज़ हैं। अराउंड 6 एपीआईज़ हैं ब्लॉब ऑपरेशन का। तो ब्लॉब ऑपरेशन का जो कंप्लीट कंट्रोलर है, सारी एपीआईज़ एक कंट्रोलर में हम डाल के इसके ऊपर एक ही वीडियो हम रिलीज़ करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है इस पर्टिकुलरली जो आज की वीडियो है उसके बाद रिलीज़ होने वाली है। और इसके बाद हम काफ़ी सारे और भी एज़्योर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम मोस्टली पैसा ऑफरिंग को कवर करने वाले हैं बिकॉज़ हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को स्टार्ट किए थे। तो जो हमारा विज़न है, अगर आपको उसके अलावा कोई और भी सर्विस चाहिए या आप सर्विस सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम उस सर्विस के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक एज़्योर की सारी जितनी भी वीडियोस हैं, जो पैस रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो मोस्टली डेवलपर को पता होनी चाहिए, वो ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम एडब्ल्यूएस की तरफ स्विच करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पे जुड़े रहिए। और मैं देख तो रहा हूँ कि चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियोस ज़रूर देखते हैं, बट सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियोस बनाएंगे। बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है, बट हमको काफ़ी हेल्प होती है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा वीडियो को। और आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डॉट नेट में हमारी लिस्ट कंटेनर एपीआई जहाँ तक हम कर चुके हैं, डिलीट कंटेनर एपीआई और रिस्टोर कंटेनर एपीआई से इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलता हूँ बिकॉज ये हैंड्स ऑन लैब है और हम इन दोनों एपीआई को बिल्ड करते हैं। थैंक यू। तो ये हैंड्स ऑन का 5th पार्ट है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, कनेक्शन स्ट्रीम के थ्रू स्टोरेज अकाउंट को ऑथराइज़ किया था। उसके बाद हमने सर्विस को रजिस्टर किया है और उसके बाद हमने कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी और बेसिक चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करते हैं एपीआई को बनाने से पहले, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो ये आप लिस्ट देख पा रही होंगे। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, तो अभी इससे पहले हमने 2 एपीआई जो है कंप्लीट कर लिया है, क्रिएट कंटेनर एपीआई, लिस्ट कंटेनर एपीआई। अभी जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है डिलीट कंटेनर एपीआई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम एक एपीआई बनाएंगे जिससे आप किसी कंटेनर को डिलीट कर सकते हैं। तो आइए मैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ स्विच करता हूँ और हम इस एपीआई को कंप्लीट करते हैं। तो ये भी एचटीटीपी पोस्ट टाइप का एपीआई होगा। तो इससे पहले मैंने जो गेट एपीआई दी यहाँ पे बनाया है, मैं उसको हाइड कर देता हूँ ताकि हम यहाँ से बेटर विजिबिलिटी देख सकें। और मैं यहाँ से फिर टाइप करना चालू करता हूँ। तो कोड टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें एचटीटीपी पोस्ट बनाना है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एचटीटीपी पोस्ट लगा लीजिए। ये एट्रीब्यूट है जो आप जिस तरीके का एपीआई बनाना चाहते हैं, एचटीटीपी पोस्ट गेट पुट डिलीट। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम एक पब्लिक असिंक टास्क बनाने वाले हैं, मेथड बनाने वाले हैं असिंक टास्क टाइप का। तो ये टास्क ले लीजिएगा। इसके अंदर हम एक्शन रिजल्ट को रिटर्न करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा एक्शन रिजल्ट। आपको यहाँ पे सजेशन में भी मिल रहा है, तो यहाँ से उठा लीजिएगा। और जो एपीआई रिस्पॉन्स है, हमने कॉमन रिस्पॉन्स बना रखा है, हमारी पहली वीडियो में हमने कवर किया है। इसको आप देख लीजिएगा। तो एपीआई रिस्पॉन्स करके जो हमको ये मॉडल मिल रहा है, इस मॉडल के थ्रू हम रिस्पॉन्स को जेनरिक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो
एपीआई है वो डिलीट कंटेनर का है, तो मैं एपीआई का नाम दूंगा डिलीट कंटेनर। अब कंटेनर को डिलीट करने के लिए हमें कंटेनर का नेम भी चाहिए, तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग पैरामीटर में कंटेनर नेम ले लेता हूँ। कंटेनर नेम मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेता हूँ, तो ये हमारा मेथड रेडी हो गया है। यहाँ पे एरर आ रहा होगा बिकॉज हमने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न जो रिस्पॉन्स मैंने ऊपर बनाया है एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं हर बार यूज़ करता हूँ रिस्पॉन्स के लिए, मैं उसे यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो ये है मेरा रिटर्न रिस्पॉन्स। तो ये एरर चला गया। अब सबसे पहला जो हमारा काम है, हम ट्राई कैच ब्लॉक को इनिशियलाइज करेंगे। तो ट्राई लिखिएगा, आपको यहाँ पे एक सजेशन आएगा, आप डबल टैप यूज़ कीजिएगा, ट्राई कैच आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थ्रो को डिलीट कर दीजिएगा। जो कोड भी हम लिखने वाले हैं, हम वो ट्राई के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो हम कंटेनर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक कंटेनर क्लाइंट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ब्लॉक कंटेनर क्लाइंट, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ऑब्जेक्ट का नेम कंटेनर। बिकॉज हमें एक कंटेनर को पहले गेट करना पड़ेगा कंटेनर नेम से कि वो कंटेनर है भी कि नहीं, और उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट बना लिया है। अब मेरा जो सर्विस ऊपर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, इसके थ्रू मैं गेट कंटेनर क्लाइंट करके एक असिंक मेथड है गेट कंटेनर क्लाइंट, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गेट ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, ये जो मुझे मिल रहा है ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, और मैं इसको पास करने वाला हूँ कंटेनर नेम। तो आप कंटेनर नेम यहाँ से पास कर लीजिएगा। ये जो है असिंक मेथड नहीं है, नॉर्मल मेथड है। अब उसके बाद जो हमारा इस ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा वो हमारा क्लाइंट कंटेनर जो है हमारा आएगा, जिस नाम से हमारा कंटेनर है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा डिलीट का टारगेट है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इस बार जो डिलीट होने वाला है उस रिजल्ट को ही डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एपीआई रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। एपीआई रिस्पॉन्स में हमारा एक रिजल्ट नाम का प्रॉपर्टी है, हम उसके यहाँ करने वाले, उसके अंदर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे अवेट लगाऊंगा बिकॉज मैं डिलीट मेथड को कॉल करने वाला हूँ, अवेट। और जो हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, हमें इसके अंदर डिलीट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डिलीट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए। तो आप डिलीट कब करना चाहते हैं, डिलीट असिंक, डिलीट इफ़ एग्जिस्ट। तो जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो यही है, डिलीट असिंक इफ़ एग्जिस्ट। ठीक है। तो वो चेक करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो उसको डिलीट कर देता है। उसके बाद जो हमारा बाकी रिस्पॉन्स का डेकोरेशन है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स में हम डालने वाले हैं इस सक्सेस मेथड, जो हमारा फ्लैग है जिसको हम लिखते हैं हमेशा ट्रू, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। और रिस्पॉन्स के अंदर हमारा एक मैसेज भी है जिसमें हम डालते हैं मैसेज, ये जो है लिस्ट स्ट्रिंग लेता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने ये बना दिया, और आप यहाँ पे अपना जो मैसेज है वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं इंटरपोलेशन ऑपरेटर ले लेता हूँ ताकि मैं कंटेनर का नाम वहाँ से पिक कर सकूँ। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल असाइन कर पाएंगे। तो ये कंटेनर नेम हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसको इसके अंदर ही, सॉरी, डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कंटेनर भी लगा देते हैं, कंटेनर जो एक्स वाई कंटेनर है डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी हमारा एक और प्रॉपर्टी बचा है जिसे हमें असाइन करना है, और वो है एच टी टी पी स्टेटस कोड। तो एच टी टी पी स्टेटस कोड वाला स्टेटस कोड आ गया यहाँ पे, एच टी पी स्टेटस कोड डॉट, यहाँ पे हम देने वाले हैं ओके। और सेम इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा बिकॉज हम एक्सेप्शन भी यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा एक्सेप्शन के टाइम नल रहता है, और जो हमारा इस सक्सेस है वो हमारा फॉल्स हो जाता है। और जो भी एक्सेप्शन आया हम उस एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट करते हैं मैसेज में। तो आप यहाँ पे ई डॉट मैसेज लिख लीजिएगा, तो आपको जो एक्सेप्शन आएगा वो मिल जाएगा यहाँ से। और एच टी टी पी स्टेटस कोड हम देते हैं इंटरनल सर्वर एरर।
तो इंटरनल सर्वर एरर आ गया जो हमको देता है 500 एरर। तो ये हमारी डिलीट की एपीआई रेडी हो गई है। चलिए इस एपीआई को टेस्ट करते हैं। अगर आपको कोड में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोड का जो गिटहब लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप गिटहब लिंक से कोड डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन पे ही मैं कोड कर रहा था, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ। तो ये देखिए पेज लोड हो गया। अब यहाँ पे डिलीट कंटेनर आपको मिल रहा होगा। तो डिलीट कंटेनर करने से पहले हम कंटेनर को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कौन कौन सा कंटेनर है ये हमें पता चले। तो देखिए हमारे पास ये 5 कंटेनर है। तो जो ये टेस्ट मार्ट सॉरी ये टेस्ट डेटा है ना, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो मैं इसे हाइड करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे कंटेनर का नेम देना है ट्राई आउट। जब आप क्लिक करते हैं तभी ये इनेबल होता है पैरामीटर इंसर्ट करने के लिए। तो ट्राई आउट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कंटेनर को टेस्ट डेटा करके डाल दिया। अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट डेटा कंटेनर डिलीटेड सक्सेसफुली 200 का मैसेज आया मुझे, और ट्रू ट्रू। ठीक है, अब मैं जाके इसको पोर्टल पे भी वेरीफाई कर सकता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे तो हमने जो डिलीट किया था वो टेस्ट डेटा था, तो यहाँ से आपको टेस्ट डेटा कंटेनर नहीं मिलेगा। आप चाहें तो डिलीटेड कंटेनर को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो जो भी कंटेनर डिलीट हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये कंटेनर हमने अभी डिलीट किया है, तो यहाँ पे हमको डिलीटेड स्टेटस में दिख रहा है। तो दोस्तों ये था डिलीटेड कंटेनर एपीआई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एपीआई है जिसमें हम इसको वापस से रिस्टोर करके देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिस्टोर कंटेनर को देखने वाले हैं, रिस्टोर कंटेनर एपीआई को हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो ये जो रिस्टोर कंटेनर है ये यूज़ होता है, जो कंटेनर आपने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया, आप उस कंटेनर को वापस रिस्टोर करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ आप पोर्टल से कर सकते हैं। इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग से भी करके देखना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें हमने पोर्टल से भी इम्प्लीमेंट की है। आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे प्लेलिस्ट में कि हमने पोर्टल से भी चीज़ों को कवर किया है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर रिस्टोर एपीआई को डेवलप करेंगे। तो ये भी एक एचटीटीपी पोस्ट टाइप का ही एपीआई है। तो अगर आप हमको पुरानी एपीआईज वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आप पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है आपको। तो सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ और आप मेरे पास ऑलरेडी 3 एपीआई देख पा रहे होंगे। गेट ये हमारा कंटेनर क्रिएट करने का, ये लिस्ट करने के लिए, और ये डिलीट करने का एपीआई है। तो जो रिस्टोर का एपीआई है उसमें कहीं ना कहीं गेट कंटेनर का थोड़ा पार्ट जरूर इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर देता हूँ, वो है HTTP पोस्ट। तो यहाँ पे आप HTTP पोस्ट, गेट और पैच, पुट, डिलीट ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं जो एपीआई के एट्रीब्यूट्स हैं। पब्लिक असिंक बनाने वाले हैं हम, असिंक टाइप का ही हम जितने भी एपीआईज बना रहे हैं सारे असिंक हैं, असिंक टास्क। और टास्क के अंदर हम एक्शन रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, और उस एक्शन रिजल्ट के अंदर हम अपना कस्टम क्लास जो हमने बनाया है हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो एक्शन रिजल्ट मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स जो हमारा एक जेनेरिक रिस्पॉन्स है हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं रिस्टोर दी रिस्टोरेशन ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे एपीआई का नाम हम करने वाले हैं रिस्टोर रिस्टोर कंटेनर। तो कंटेनर को हम उसके नेम से रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम पैरामीटर में स्ट्रिंग कंटेनर नेम डाल देते हैं। ये कंटेनर नेम मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा मेथड रेडी हो गया है। अब सबसे पहले इस एरर को हटाने के लिए हमें रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप के लिए हमने एक जेनरिक ऊपर में रिटर्न डिफाइन कर रखा है रिस्पॉन्स का, एपीआई रिस्पॉन्स का। हम उसको ही यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो अंडरस्कोर रिस्पॉन्स लिख दीजिए यहाँ पे, आपका आपका एरर चला जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमें यहाँ पे ट्राई कैच चाहिए, तो हम ट्राई कैच लेंगे। ट्राई कैच के लिए आप ट्राई लिखिएगा और डबल टैप दबाने पे आपका ट्राई कैच इनेबल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो सबसे पहला मेथड है, जो सबसे पहला वर्क ये है कि हमको फॉर ईच यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम पूरे
जितने भी कंटेनर हैं उसको लिस्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका स्टेटस चेक करेंगे कि वो डिलीट है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अवेट, और मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर ईच ही लिख रहा हूँ इस बार। तो यहाँ पे फॉर ईच मैं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर हो गया, ये फॉर ईच चाहिए था मुझे, तो ये फॉर ईच आ गया। अब फॉर ईच में जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे फॉर ईच के अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेरा सर्विस ऑब्जेक्ट है ब्लॉब का, उसको मैं कॉल करूँगा। तो ये मेरा ब्लॉब का सर्विस ऑब्जेक्ट है जो मैंने वहाँ ऊपर क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे मैं इसके थ्रू गेट ब्लॉब क्लाइंट को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, सॉरी गेट कंटेनर क्लाइंट को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। गेट कंटेनर क्लाइंट असिंक ये मेथड है, और इसमें हम दो चीज़ पास करने वाले हैं। सबसे पहले पास करने वाले हैं हम यहाँ पे कंटेनर स्टेट पास करने वाले हैं हम इसके अंदर। स्टेट्स डॉट डिलीटेड, ये हम चेक करेंगे, और इसके अलावा आपको ट्रांजिट भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अगर आप होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए। तो ये क्या बोल रहा है आपको, ब्लॉब कंटेनर ट्रांजिट डॉट नन भी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लॉब कंटेनर ट्रांजिट डॉट नन को भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ब्लॉब कंटेनर ट्रांजिट डॉट नन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये जो डेटा हमको रिटर्न करने वाला है वो ब्लॉब आइटम है। ये देखिए आपको यहाँ पे ब्लॉब आइटम मिल रहा है। तो यहाँ पे वैर के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉब आइटम, ब्लॉब कंटेनर आइटम। अब इस फॉर ईच से हमको डेटा पिक करना है कि जो भी डेटा हमारा आ रहा है वो डिलीटेड स्टेटस में होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली मेथड जो है आपको सिर्फ डिलीटेड डेटा ही देने वाला है। बट हम डिलीटेड में, मान लीजिए अगर आपके पास 5 डिलीटेड आइटम है तो 5 डिलीटेड आइटम आएंगे, तो पाँचों को डिलीट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये कंटेनर नेम वाला जो आइटम है वो डिलीट हो। तो हम यहाँ पे कंटेनर नेम को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आइटम डॉट नेम जो है, आइटम डॉट नेम को मैं कंपेयर करूँगा मेरे कंटेनर नेम से। तो ये स्ट्रिंग टाइप है और ये भी स्ट्रिंग टाइप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इफ़ मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, सॉरी डबल इक्वल टू होगा। अब हमारा ये इफ़ कंडीशन वेरीफाई होगा कि अगर दोनों का कंटेनर नेम मैच होता है तभी वो उसको डिलीट करे। अब यहाँ पे डिलीट करने से पहले भी हम यहाँ पे एक ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रीम का एरर आ सकता है। सो मैंने ट्राई कैच इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब ट्राई कैच के बाद आइए हम डिलीट वाला कोड लिखते हैं, अनडिलीट वाला कोड लिखते हैं। अनडिलीट कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एपीआई रिस्पॉन्स रिजल्ट है मैं उसमें डायरेक्ट रिजल्ट को असाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे अवेट लगाऊंगा, और मैं मेरे ब्लॉब सर्विस को वापस से कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं उसको अनडिलीट कर सकूँ। और यहाँ पे मैं अनडिलीट करके सर्च करने वाला हूँ। तो देखिए मुझे अनडिलीट ब्लॉब कंटेनर असिंक मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी रहती हैं इस मेथड में। एक तो मुझे जो डिलीट कंटेनर है उसका नेम पास करना पड़ता है, और जो वर्जन आईडी है वो मैच करना चाहिए। तो वर्जन आईडी कंटेनर नेम मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से कंटेनर नेम पास कर देता हूँ, बट वर्जन आईडी मेरे पास नहीं है। तो जो आइटम मैच करेगा मैं उसी का ही वर्जन यहाँ पे पास करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से वर्जन आईडी मुझे मिल गया। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये मुझे एक डिलीट रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो इसका रिस्पॉन्स जो है, हमारा कोड जो है रेडी हो गया डिलीट वाला। अब इसके अलावा जो हमारे अदर भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम असाइन करते हैं, मैं उसको असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, API रिस्पॉन्स डॉट HTTP स्टेटस कोड, सॉरी स्टेटस कोड ले लीजिए। यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड हम दे देते हैं डॉट ओके, और यहाँ पे अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस इक्वल टू ट्रू, और अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो हमारा अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी है इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमें देना है। तो यहाँ पे एक इंटरपोलेशन ऑपरेटर मैं लगाऊंगा ताकि मैं कंटेनर
का नेम एक्सेस कर सको। कंटेनर नेम इज restored सक्सेसफुली। तो ये हो गया हमारा। और अगर यहाँ पे किसी तरीका का एक्सेप्शन आता है तो हम इस पूरे कोड को 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी तरीके का एरर आता है तो हम यहाँ से नल भेजने वाले हैं, और हम यहाँ से सेमीकोलन लगा दीजिए, यहाँ से इंटरनल सर्वर भेजने वाले हैं, इंटरनल सर्वर एरर भेजने वाले हैं, और ये ट्रू को आप फॉल्स कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको एक्सेप्शन आ रहा है उसको यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, जो आपके EX ऑब्जेक्ट पे आएगा, EX.message। तो ये हो गया। आप बेटर होगा इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, बिकॉज फिर से आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे ई आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये हमारा रिस्टोर कंटेनर का API भी रेडी हो गया है। अब मैं इस पर्टिकुलर API को टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर आपको कोडिंग में किसी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उसका। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ये रन होने में मे बी थोड़ा टाइम ले सकता है, तो हम वेट करते हैं तब तक। तो ये देखिए हमारा पर्टिकुलर API जो है लोड हो गया है। अब यहाँ पे रीस्टोर API है जो उसको हम कॉल करने वाले हैं। तो रीस्टोर API को कॉल करने से पहले जिस API को हम जिस पर्टिकुलर कंटेनर को डिलीट किया था वो है टेस्ट डेटा। तो मैं यहाँ से टेस्ट डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस आप डिलीट देख पा रहे हैं। अब मैं वापस से मेरे API में जाता हूँ और मैं इसे रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्राई आउट पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपको पैरामीटर डालने का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, वेट करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, देखते हैं। तो देखिए आपका जो टेस्ट डेटा है रिस्टोर्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब आप जाके ब्लॉब में इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पर रिफ्रेश कीजिएगा। तो देखिए ये एक्टिव हो गया है। मैं अगर इसको डिसेबल भी कर दूंगा तो भी मुझे वो टेस्ट डेटा यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था हमारा रिस्टोर्ड API दोस्तों। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।